हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सेकेंड ट्वेल्थ के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ होता है, कैसे सिचुएट होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए प्लांट है। प्लांट में जो है, प्लांट दो भागों में बटा होता है, एक रूट और एक शूट। शूट में ही आपका जो है लीफ और फ्लावर वगैरह आते हैं। फ्रूट में क्या आते हैं? लीफ और फ्लावर। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें फ्लावर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट्स का वो फ्लावर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या, फ्लावर। तो फ्लावर को देखने के लिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाने जा रहे हैं। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अभी उसके नाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, फ्लावर का जो सबसे बेस वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पेडिसिल्स। जो डंठल होता है फ्लावर का नीचे वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल्स। पेडिसिल्स के ऊपर जो एक बल्ज पार्ट होता है जिसपे सिचुएटेड होता है आपका मेल फीमेल और कैलिक्स करोला वगैरह सिचुएटेड होते हैं, उसको बोलते हैं थैलमस। बल्ज पार्ट होता है थैलमस। थैलमस होता है। और थैलमस के ऊपर जो सबसे पहले आता है ये होता है, इसको बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स। और उसके ऊपर जो होता है, जो कलरिंग फ्लावर जिसे पंखुड़ी बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेटल्स। ठीक। अब जो है, अगर सेपल्स सिंगल पार्ट को बोलते हैं, अगर ये सेपल्स ग्रुप में होते हैं, तो सेपल्स अगर ग्रुप में रहेंगे तो उसे बोलेंगे क्या, कैलिक्स। कैलिक्स। सेपल्स अगर ग्रुप में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और अगर पेटल्स यानी पंखुड़ियां जो होती हैं वो अगर ग्रुप में रहेंगी तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कोरोल्ला।
कोरोला याद करने का सबसे आसान तरीका कलरिंग पार्ट होता है फ्लावर का। भाई पेडिसल्स और जो है ये आपका कैलिक्स वगैरह जो सेपल्स हैं हमेशा ग्रीन होते हैं जनरली, बट जो ये आपका पेटल्स होते हैं ये कलरिंग होते हैं। ठीक है, तो कलरिंग को हम कलर कलर से हम याद कर सकते हैं कि पेटल्स जो होता है हमारा कलरिंग पार्ट होता है, यानी फ्लावर की क्या होती है, पंखुड़ियां होती हैं। अब इसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टामेन। स्टामेन। और स्टामेन अगर ग्रुप में सिंगल सिंगल पार्ट को, सिंगल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टामेन बोलते हैं। अगर स्टामेन अगर आपका ग्रुप में रहता है तो उसको एक नाम से, मतलब प्लूरल वर्ड्स में जानते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपका, अगर ये सिंगल फॉर्म में रहेगा तो इसे बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल। और पिस्टिल या कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर ग्रुप में रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, गाइनोशियम। गाइनोशियम। ठीक है, तो इस तरह ये पूरे फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया और इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये फ्लावर फ्लावर की पोजीशन क्या होती है, सॉरी फ्लावर का जो है कि पार्ट्स कितने होते हैं और किस किस नाम से उन्हें जानते हैं, ग्रुप में किसी किस नाम से जानते हैं। जैसे सबसे बेसल सबसे नीचे जो फ्लावर की डंठल होती है उसे पेडिसल्स बोलते हैं। फिर उसके ऊपर जो है बल्ज पार्ट होता है जिसमें फ्लावर सिचुएटेड होता है, उसे हम लोग थैलमस बोलते हैं। थैलमस के ऊपर जो है ग्रीन कलर की जो पंखुड़ी निकली होती है उसे हम लोग सेपल्स बोलते हैं। अगर सेपल्स ग्रुप में रहेगा तो आपका उसे कैलिक्स बोलेंगे। और सेपल्स के ऊपर जो आपके पेटल्स होते हैं, कलरिंग पार्ट, पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, और ये पेटल्स अगर ग्रुप में रहेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे कोरोल्ला। ठीक। और इसके अंदर जनरली मैंने ये बनाया है बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल नाम से जानते हैं। और पिस्टिल या कार्पेल ग्रुप में रहेंगे अगर तो इसे हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे हम लोग स्टामेन बोलते हैं। अगर स्टामेन ग्रुप में रहेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब हमको इसके मेन मेन इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है हमको, तो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एक एक करके इसमें समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं हम लोग फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये इसका बेस होता है, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, उसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये बल्ज पार्ट जो ऊपर का होता है इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं एंथर। एंथर। इसी के अंदर जो है मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट्स का नहीं, मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट का मतलब पॉलन ग्रेन। और अब देखेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक एक पार्ट उसमें देख लें पहले। भाई किसी भी फ्लावर के, उसको समझने के लिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझने के लिए, रिप्रोडक्शन को समझने के लिए पहले उसके फ्लावर यानी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमको समझना पड़ता है। तो ये आपका एसी खराब हो गई लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है, तो अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने बनाया है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है इसे बोलते हैं स्टामेन। सॉरी 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 सॉरी, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा।
ठीक। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नीचे का बल्ज पार्ट होता है इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी। और इसकी कवरिंग को बोलते हैं ओवरी वॉल। और ओवरी के अंदर ही जो है जो ये राउंडेड पार्ट सिचुएटेड दिख रहा है इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल। अब देखिए, जब अगर इसका फर्टिलाइजेशन होगा, अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें पॉलन ग्रेन आएगा, मेल गैमेटोफाइट आएगा, मेल गैमेट रिलीज करेगा और इसको फर्टिलाइज करता है। तो अभी बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि अभी आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन जब ये इसको फर्टिलाइज करता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल ही जो है आपका क्या बनता है? सीड। सीड। और ये जो ओवरी है, ओवरी आपका क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट्स बनता है। और ये ओवरी वॉल, जो ओवरी वॉल की दीवार है, यही बनता है क्या? पेरिकार्प। पेरिकार्प। पेरिकार्प दैट मीन्स छिलका। जैसे आम खाते हैं हम लोग ना, तो आम के अंदर जो सीड होता है, जो जिसको हम लोग गुठली बोलते हैं, सीड जो होता है वो ओव्यूल होता है। वंस अपॉन ए टाइम ओव्यूल रहा होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम सीड। एंड देन जो ओवरी वॉल है उसके बीच में जो टिश्यू वगैरह है वो कन्वर्ट होते हैं किस में? फ्रूट्स में। ठीक है। और जो ओवरी वॉल है ये कन्वर्ट होती है पेरिकार्प यानी आम के छिलके में। ठीक है। तो इस तरह किसी भी फ्लावर से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है और इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, जो कि कितने कितने पार्ट में बटे हुए हैं, क्या है, ये समझ में आया। ठीक है। तो अब जो है मेन पॉइंट पे चलेंगे हम, कि अब ये इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो मेन प्लांट बॉडी जो होता है, मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्मिक होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब कि वो प्लांट जिसमें फ्रूट एंड फ्लावर होते हैं। जैसे हम जैसे पिछली क्लास में जैसे 11th वगैरह में पढ़े हम लोग, प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा गया है: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जैसे जो ये सीक्वेंस है ग्रोथ का, एंजियोस्पर्म में आते हैं, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है। और जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और फ्लावर क्या होता है? फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जो कि, ठीक है। और ये क्या होता है? स्पोरोफाइट्स होता है मेन। और इसकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मेन प्लांट बॉडी जो होती है, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो होती है स्पोरोफाइट। 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 ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे, उसमें जो आगे का ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे ये स्टामिन के बारे में, यानी एंड्रोसियम के बारे में, तो इसका जो ये बल्ज पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर। और ये एंथर आपका जो है, इट इज इट इज बाइलोब। एंथर आपका जो होता है बाइलोब होता है, दो लोब होते हैं। दैट मीन्स जैसे ये फिलामेंट है और ये इसका एंथर है, एंथर दो लोब का होता बना होता है। ठीक है। एंड ईच लोब हैज टू थिक्का, और एक लोब में दो थिक्का यानी दो चेम्बर होते हैं। दो चेम्बर से मिलके एंथर बना हुआ है। एंथर के अंदर जो है दो चेम्बर होते हैं, जिसे हम लोग थिक्का बोलते हैं। यानी एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब ऑफ एंथर हैज टू थिक्का। ठीक। तो देखो बाइलोब्ड का मतलब, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये लोब फर्स्ट और ये लोब सेकेंड। ठीक। अब अगर इसको
कट करें तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें जो है यहाँ पे आपके थिक्का होते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको थिक्का बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ही थिक्का को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, अगर देखिए, ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चों? यानी हम कह सकते हैं कि वन एंथर इज इक्वल टू टू लोब, या वन एंथर हैज टू लोब, एंड वन लोब हैव टू थिक्का, टू थिक्का, यानी वन एंथर हैज टू लोब एंड वन लोब हैज टू थिक्का। ठीक है, और टोटल एंथर में बात करें तो चार थिक्का होंगी, टेट्रा थिक्कस होता है। जो चार एंथर होते हैं उसको टर्मिनोलॉजिकली हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा थिक्कस, यानी एंथर इज टेट्रा थिक्कस, बाई लोब टेट्रा थिक्कस। ठीक, अब जो है अगर हम यंग एंथर की बात करें, अगर किसी यंग एंथर की बात करें, यंग एंथर, यंग एंथर की बात करें, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका थिक्का होता है। ठीक है, इस थिक्का के अंदर जो है इसके अपने कुछ सेल्स होते हैं। ठीक, अब देखिए, मतलब इसके जो ये एंथर जो होता है, इसमें थिक्का होता है, इसकी जो लेयर जो होती है, इसमें चार लेयर होती है बेटा, चार लेयर। दैट मीन्स, चार लेयर दैट मीन्स सबसे बाहर की लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर की लेयर इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में जो लेयर होती है, सबसे लास्ट वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं टैप्टम, जो नरिश करती है, टैप्टम, टैप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे एंथर में जो है चार लेयर की कवरिंग होती है। ठीक है, पहले सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर इंडोथीसियम, फिर उसके अंदर मिडिल मिडिल लेयर, फिर सबसे लास्ट में जो है आपके टैप्टम होती है। ठीक,
तो ये एक यंग एंथर की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी, देखो डिफरेंस होता है बच्चों, यंग एंथर में ये चारों लेयर रहेंगी, लेकिन एक मेच्योर एंथर की बात करें, मेच्योर एंथर की बात करें अगर हम, तो मेच्योर एंथर में मिडिल लेयर एंड टैप्टम टैप्टम आर अब्सेंट, ठीक है। अगर मेच्योर एंथर की बात करें तो उसमें जो है आपका मिडिल लेयर, ये वाली लेयर, और टैप्टम ये अब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जब ये एंथर यंग था तो इसमें चारों लेयर पाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही एंथर मेच्योर होता है, मेच्योर का मतलब कि अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब वो जल्द ही डेhiscence होने वाला है। डेhiscence मतलब फटने वाला है, और उससे जो है गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रैंड बाहर निकलने वाले हैं। तो इसका मतलब कि भाई चारों लेयर को तो इस तरह डेhiscence करके तो निकल नहीं सकता। तो पहले जब यंग एंथर रहता है तो उसमें चारों लेयर रहती है, लेकिन जैसे ही जब एंथर मेच्योर होता है तो ये दो लेयर डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बचती क्या है? दो लेयर, इपिडर्मिस और इंडोथीसियम। तो फिर जो है, जब ये मेच्योर, तो यानी मेच्योर एंथर हैव ओनली टू लेयर, इंडोथीसियम एंड इपिडर्मिस, ठीक है बच्चों, इंडोथीसियम और इपिडर्मिस। और जब डेhiscence होता है तो मेन फटता कौन सा लेयर है आपका? ये इंडोथीसियम। इंडोथीसियम के फटने से ही डेhiscence होता है। कई बार क्वेश्चन भी आए, नीट में भी क्वेश्चन आए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज डेhiscence इन्वॉल्व इन डेhiscence, ठीक है। तो आपका क्या होगा? इंडोथीसियम। किसके कारण जो है एंथर डेhiscence होता है? कौन सी लेयर फटती है तो एंथर फट जाता है, पॉलन ग्रैंड बाहर निकलता है? तो उसका आंसर है आपका इंडोथीसियम, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, और देखिए एक बात और बताते हैं आपको कि इसमें जो टिश्यू होती है, इस टिश्यू को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और जब ये यंग एंथर में, और जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह जो है आपका पॉलन ग्रेन ले लेता है, ठीक है। यानी इन मेच्योर एंथर मेच्योर एंथर मेच्योर एंथर मेच्योर एंथर स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आपका पॉलन ग्रेन बन जाता है। अब देखिए, तो अब जो है बच्चों नोट कर लेंगे कि यंग एंथर और जो है आपका
मैच्योर एंथर में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। यंग एंथर और मैच्योर, मैच्योर एंथर, क्या डिफरेंस होता है? यंग एंथर में आपका 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। और इसमें जो है आपका यंग एंथर में स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है चारों लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, इस यंग एंथर में जो है चारों लेयर प्रेजेंट होती है, जो मैं बताया मैंने आपको कि चारों लेयर, यानी ऑल 4 लेयर आर इंटैक्ट, आर इंटैक्ट। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड फोर्थ है टैप का, टैप का। ठीक है, ये जो होता है आपका यंग एंथर में होता है। और मैच्योर एंथर में जो है आपका 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं, 4 पॉलन सैक, पहला। दूसरा, इसमें जो है स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह जो है माइक्रो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और जो यंग एंथर में चारों लेयर पाई जा रही थी, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम, मैच्योर एंथर में सिर्फ 2 ही लेयर बचेंगी आपकी। कौन कौन सी? इंडो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और दूसरी लेयर जो है आपकी इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। ठीक, नोट कर लीजिए। कर लिए। चलिए, इसके आगे की क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके आगे का लेक्चर जो है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।